बीच और सर देखे सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो हम सोचे कि जो अभी करंट में आप लोग पढ़े हैं तो आपके माइंड में होगा, क्यों ना उसी से पूछ लिया जाए कुछ प्रश्न, जाना जाए कि आप लोग कितने अचीव किए हैं, कितने मेहनती हैं, घर पे पढ़ते हैं कि नहीं, आपका प्रयास सही दिशा में है कि नहीं, सफल हो रहा है कि नहीं। क्या नाम है बाबू? ये विवेक है, इसका घर कमलाकांत कररिया है। ये उमेश स्मार्ट साहब का लड़का है, इससे तो पूर्व परिचित हैं हम। SPDF क्या है? सेल है कि सब सेल है? सब सेल। तो सेल क्या होता है? सेल को किससे डिनोट करते हैं? सेल का नाम किससे रखते हैं हम? SPDF तो सब सेल हो गया, तो सेल का नाम कैसे किससे डिनोट करेंगे? सेल। हाँ, सेल KLMN होता है। सेल को के से शुरू किया जाता है, KLMN कहाँ तक जाए, एक दो भी कहते हैं, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, लेकिन के से शुरू किया जाता है। हम पूछना चाहेंगे कि किस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? किस सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेल में, सब सेल में नहीं। इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? लड़का या लड़की में किस ऑर्बिट में कितना सेल इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किस फॉर्मूला से निकलेगा? बताओगे? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ सेल। बहुत बढ़िया। 2n स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। जैसे पहली कक्षा के लिए n के जगह पर हम क्या रखेंगे? 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3। इसी तरह n के जगह पर हम 1, 2, 3 रखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। चलिए बैठिए, इल्मा बताएगी, फिर से खड़ी हो जाओ। 4 कौन कौन? SPDF। हाँ, 4 है SPDF। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम? 2। पी में 2। पी में P में 6। और डी में D में 10 और F में 14। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया जवाब दी, बहुत ही तेज छात्रा है। हमेशा हमारी क्लास में ये हमेशा याद करके आती है और पढ़ती है और सही सही जवाब देती है। बैठ जाओ।